ऑफर। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सल को खत्म करने के लिए नई नीति की तैयारी की जा रही है। नक्सलवाद, आत्मसमर्पण, राहत पुनर्वास नीति 2025 और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक मदद देगी। 5 साल तक के 5 लाख तक के इनामी नक्सली के आत्मसमर्पण पर जमीन और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं ये बड़ा ऐलान। नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये डेडलाइन दी है और अमित शाह 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राज्य सरकार की नई नक्सल नीति शाह के हाथों लॉन्च कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 नाम दिया है। इसके मुताबिक 5 लाख तक के इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 1 हेक्टेयर तक की जमीन दी जाएगी, जबकि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसी तरीके से सेंट्रल कमेटी सचिव और पोलित ब्यूरो सदस्यों को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने पर 1 करोड़ रुपए की राशि पुलिस अधिकारी कर्मचारी को मिलेगी। लेकिन ये आत्मसमर्पण करते हैं तो ये राशि नक्सलियों को मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, नक्सलवाद को खात्मा करने के लिए, नामो निशान मिटाने के लिए तमाम कोशिश यहाँ पे सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जो नई नक्सल नीति है, इससे अब देखना होगा कितना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि 4 तारीख को देश के गृह मंत्री एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उस दिन खुद गृह मंत्री इस पॉलिसी को लॉन्च करेंगे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मदद दी जाएगी, जमीन और सरकारी नौकरी दी जाएगी ताकि उनका जीवन संवर जाए, वो मुख्य धारा से जुड़ सके। और इसके लिए बाकायदा ये नई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है नक्सल को खत्म करने के लिए, क्योंकि देखिए आए दिन बड़ी स्तर पर अभियान यहाँ पे सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिल रही है। और ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब हमारे सुरक्षा बलों को कामयाबी ना मिले। किसी दिन हम खबर पढ़ते हैं कि नक्सल जो है बड़े संख्या में समर्पण कर रहे हैं, और किसी दिन जिस तरीके से ऑपरेशन के बाद, हालांकि जब से साय सरकार ने जिम्मा संभाला है उसके बाद से बहुत ही एग्रेसिवली, आक्रामक तरीके से हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवान इस ऑपरेशन को बड़े ही युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। नक्सलियों का समर्पण पर क्या कुछ मिलेगा, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। नीलेश, ये बताइए जरा, जो नई स्ट्रैटेजी, नई पॉलिसी सरकार के द्वारा लॉन्च करने वाले, उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, जो नई नीति बनाई गई है, नक्सल सरेंडर नीति, वो इसकी कोशिश ही यही है कि हर हाल में जो लोग इससे जुड़ गए हों किसी भी तरीके से, या तो किसी प्रभाव में जुड़ गए हों, या धमकियों के चलते जुड़ गए हों, या किसी के बहकावे में आकर नक्सल संगठन से जुड़ गए हों, वो मुख्य धारा में जुड़ जाए। और मुख्य धारा में जुड़ने को लेकर जो उनके मन में शंकाएं रहती हैं, संशय रहता है कि अगर वो मुख्य धारा में जुड़ भी जाते हैं तो फिर उसके बाद उनका जीवन स्तर क्या होगा। क्योंकि अब तक की जो पुरानी नीति थी उसके अनुसार या तो उनको पुलिस के ही एक विंग में नौकरी मिल जाती थी, या फिर वो वहीं इलाके में आसपास रहते थे। कई बार देखा गया है कि सरेंडर करने के बाद नक्सली जब अपने घर वापस जाते थे, अपने गांव वापस जाते थे, तो जो उनके पुराने साथी रहते थे वही उनकी हत्या कर देते थे, या उनको पकड़कर जन अदालत लगाते थे और उनको सजा देते थे। तो ऐसे में वो जो डर भय उनके अंदर था और अपने भविष्य को लेकर जो चिंताएं थी, उसको दूर करने के लिए एक बड़ी पहल सरकार द्वारा की जा रही है। और इसी के तहत जो नई सरेंडर नीति है, इसमें न सिर्फ उनकी नौकरी की व्यवस्था, उनके बेहतर रहने की व्यवस्था, क्योंकि इसमें एक जिक्र यह भी है कि वो जहां पर रहना चाहेंगे वहां पर सरकार उनके रहने की व्यवस्था करेगी। यानी कि मजबूरी इस बात की नहीं होगी कि उनको बस्तर के उसी गांव में रहना है जहां उनका घर था। अगर वो अपने आप को सेफ समझते हैं कि रायपुर में रहना सेफ है, तो रायपुर में भी उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, बिलासपुर में भी की जाएगी, या बस्तर में, या कहीं पर भी राज्य के अन्य इलाकों में। इसके अलावा उनकी नौकरी को लेकर मुख्य भूमिका है। पहले ऐसा था कि पुलिस या फिर कुछ ऐसे ही विभाग थे जहां पर उनको नौकरी मिलती थी, लेकिन अब उनकी मर्जी से, अगर वो मान लीजिए काबिल हैं और शिक्षा विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो शिक्षा विभाग में भी मौका है, अगर वो काबिल हैं और दूसरे अन्य विभागों में भी, यानी कि उनकी काबिलियत के आधार पर उनको नौकरी जो है किसी भी विभाग में मिल सकती है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, क्योंकि हमने जो नई उद्योग नीति है छत्तीसगढ़ की, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि अगर कोई सरेंडर्ड नक्सली कोई व्यवसाय करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए स्पेशल छूट प्रावधान किए गए हैं।
उसकी जो दूसरे लोगों को सब्सिडी मान लीजिए 30% दी जाती है, तो उन्हें 10% एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो ये भी एक बड़ी व्यवस्था है कि वो व्यवसाय की दृष्टि में भी बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है और ये कहा गया है कि आप अपने आप को जहां महफूज मानते हैं वहां पर सरकार 3 साल तक आपके रहने की व्यवस्था मुफ्त में, खाने की व्यवस्था मुफ्त में करेगी। पैसों का जो जिक्र है, जो इनाम की राशि है, वो तो पहले से भी था कि अगर किसी के ऊपर कुछ इनाम घोषित है और अगर वो सरेंडर करना चाहता था तो वो राशि उनको मिल जाती थी या उनके बारे में जो बताता था मुखबिर। ये व्यवस्थाएं पहले से हैं, लेकिन नई चीजें ये हैं कि रहने के लिए जमीन की व्यवस्था करना, रहने के लिए घर की व्यवस्था करना, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनके रोजगार की व्यवस्था करना और सिर्फ उनके नहीं, उनके परिवार की भी चिंता करना, ये सरकार की महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, इससे बेहतर और क्या विकल्प हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे किस तरीके से उनका जीवन संवर जाएगा। हर एक क्षेत्र में यहाँ पे खुला ऑप्शन, एक ओपन विकल्प दिया जा रहा है।